नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आपका अपने इस इलेक्ट्रिक ज़ोन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है या जो भी इस वक़्त कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हुए हैं, वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। साथियों, ये हमारा नेटवर्क थ्योरी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने 2 सीरीज़ कर लिया है। सीरीज फर्स्ट और सेकंड में हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। सीरीज सेकंड में जहाँ पे हम लोगों ने लेक्चर को छोड़ा था, वो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन था। इससे ही काफ़ी क्वेश्चंस जूनियर इंजीनियर के में आते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर में भी पूछे जाते हैं। इसमें मैग्नेटिक सर्किट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको बताया गया और डायमेंशंस भी लिखने के लिए आता है, तो वो भी आपको बता दिया गया। आज कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि फ्रीक्वेंट आस्क किया गया है। डिफरेंट जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में जो पूछे गए हैं। दोस्तों, तो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपने नेटवर्क थ्योरी का सीरीज 3 को। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन 1 है, वो है द फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट is analogous to which of the following quantity in an electric circuit। ऑप्शन ए है रिएक्टेंस, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है करेंट एंड ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस। तो बताइए, आपसे पूछा गया कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है मैग्नेटिक सर्किट में, वो एनालॉगस है इलेक्ट्रिकल सर्किट के किस क्वांटिटी के। तो आपको बताया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, वो होता है एनालॉगस बिहेवियर टू द current in electric circuit, and unit of electric current is ampere, and the SI unit of magnetic flux is Weber, and CGS unit of magnetic flux is Maxwell। ये 3-4 बातें। और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू वी ए, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन। इसका आंसर हो गया सी करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, एम्पियर सेकेंड is the unit of ये है चार्ज, बी है पावर, सी है वोल्टेज,
एंड डी है एनर्जी। देखिए एम्पियर सेकेंड जो है वो यूनिट है किसका? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको लिखते क्यू से है, कैपिटल क्यू। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। ठीक है, तो आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और टी क्या है? टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो यूनिट एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ electrons in the circuit। उसका ए है मैग्नेटिक चार्ज, बी है ईएमएफ, सी है इलेक्ट्रिक करंट, एंड डी है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं? किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर गया यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट है। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इलेक्ट्रिक करंट हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पावर लॉस, कुछ फॉर्मूला भी देख रहे हैं। पावर लॉस इन अ रेसिस्टर इज गिवन बाय। ए है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, बी है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सी है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, एंड डी है पी इज इक्वल टू वी बाई आर। तो देखिए इसका क्या होगा? पी इज इक्वल टू, आपको पता है पावर क्या होता है? पी इज इक्वल टू वी आई, और ओम्स लॉ से जानते हैं वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। जब यहाँ रखते हैं आई स्क्वायर आर, ये हो सकता है, या फिर आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो दो पावर हो सकता है, या तो हो सकता है आई स्क्वायर आर हो सकता है, या तो फिर वी स्क्वायर बाई आर हो सकता है। तो वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 5। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ absolute permittivity of a medium? A joule by coulomb, coulomb square per newton meter square,
कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर। देखिए परमिटिविटी जो है दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ठीक है, ये परमिएबिलिटी नहीं है, परमिटिविटी है, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट में यूज होता है। ठीक है, तो परमिटिविटी का कंसेप्ट क्या है कि फ्रॉम अगर हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ, COULOMBS, कूलॉम्स लॉ, इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो परमिटिविटी है ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होता है हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब इन द केस ऑफ एयर। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻14। अब यहाँ यूनिट क्या होगा, यूनिट यहाँ से डिसाइड होगा कि जब परमिटिविटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। तो Q1 × Q2 मिल करके क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम। ठीक है, तो सी से लिखते हैं, तो कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन फोर्स है न्यूटन, ये क्या है फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन। इसको लिखते हैं किससे, कैपिटल एन। और ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन को अगर देखें तो क्या पूछा है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी में, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज, है ऑप्शन में कंडक्टेंस, बी है ससेप्टेंस, सी है रिलक्टिविटी एंड डी है परमिटिविटी। क्या होगा बताइए, क्या पूछा गया है आपसे, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, और ये पूछ लिया है आपसे, ये जितना भी है कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, रिलक्टिविटी, परमिटिविटी, ये सारा क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिक सर्किट का है। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक, ये क्या है मैग्नेटिक सर्किट का क्वांटिटी है, मैग्नेटिक सर्किट। और ये सारे किसके हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको पता होगा कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है वो परमिनेंस होता है, और परमिनेंस का यूनिट हेनरी होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का हेनरी इनवर्स होता है। ठीक है, 1/हेनरी होता है। तो यदि यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसका एनालॉगस है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो आपको पता होना चाहिए किसका है, कंडक्टेंस का है। ठीक है, किसका है,
कंडक्टेंस। ससेप्टेंस होगा नहीं, ससेप्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। परमिटिविटी होगी नहीं, इलेक्ट्रिकल। रिलेक्टिविटी की यदि बात करें तो रिलेक्टिविटी आपका जो रेसिस्टिविटी होता है उसका, ये मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉगस बिहेवियर है, ठीक है। जो आपका रेसिस्टिविटी होता है ये आपका होता है रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का एनालॉगस रिलेक्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का आपका परमिएबिलिटी होता है। रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस का आपका रिलक्टेंस होता है। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ डाउट लग रहा है ऑप्शन में, क्योंकि रेसिस्टेंस का होता है रिलक्टेंस और रिलेक्टिविटी होती है रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी का एनालॉगस रिलेक्टिविटी होता है। एक्सेप्टेंस तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ही है, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक सर्किट में ही। तो कंडक्टेंस जो होता है ये होता है परमिनेंस का, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये होना चाहिए था कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की जगह, क्योंकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है इसका ड्यूअल बिहेवियर होगा कंडक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि यदि आपका रिलेक्टिविटी का होता है रेसिस्टिविटी तो परमिएबिलिटी का होता है, रेसिस्टिविटी का रिलेक्टिविटी तो कंडक्टिविटी का परमिएबिलिटी की। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन कर लिए? 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। व्हाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये तो आपको पता ही होगा। ए है इलेक्ट्रिक पावर, बी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, सी है चार्ज, एंड डी है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, हाँ सॉरी, वाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट, ठीक है। इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यहीं पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। पेज लेते हैं नया, यहाँ पे हम कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। तो अगर ऐसे निकालने जाए एनर्जी को तो क्या हो जाएगा? पावर क्या होता है? वी आई, इंटीग्रल वी आई डी टी। ये पावर पी इक्वल टू वी आई डी ये होता है। दूसरी तरफ अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसका कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो बहुत सारा होता है। एक होता है बीओटी, इसे क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। बीओटी क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। दूसरा जो होता है वो होता है किलोवाट आवर। और जो ऐसा यूनिट होता है इसका वो क्या होता है? जूल। या फिर बोल सकते हैं वॉट सेकेंड। क्यों? क्योंकि वॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है और टाइम का सेकेंड। किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं या वॉट आवर भी बोल सकते हैं, ठीक है।
और क्या होता है कि इसका अगर कन्वर्जन को देखना चाहें तो 1 किलोवाट पावर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। अब ये कैसे होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे दिमाग में रख सकते हैं कि 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, सो 3600 सेकेंड 1। और 1 किलो आवर अगर पूछा जाए 3600 इंटू 1000, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर हो गया आपका 36 टू 10 पे पावर 5 जूल। सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं होगा, क्या होगा 36 इंटू 10 पावर 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 पावर 6 करना चाहते हैं, 10 पावर 5 इंटू 10 पे पावर 1, 10 पावर 6 अपॉन 10 पे पावर 1, तो ये क्या हो गया 36 इंटू 10 पे पावर 6 अपॉन 10। सो when we cancel this 10, then 3.6 into 10 पे पावर 6 joule. This is 1 kilowatt. तो यदि हम लिख रहे हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 पावर 5 जूल, या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल, दोनों सही है, ठीक है। एक और रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 HP जो होता है वो होता है 746 वाट, ठीक है। वाट इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, ये मैकेनिकल पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आगे है क्या, आगे और अगर देखना चाहे तो जो अभी हमने पढ़ा था BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वो 1 BOT होता है 1 किलोवाट आवर, और ये 1 किलोवाट आवर जो होता है ये होता है 1 यूनिट। तो ये रिलेशन भी दिमाग में रखना है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है कि हीट जो होता है और एक टेम्परेचर होता है। हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल, और CGS होता है कैलोरी। टेम्परेचर का सिमिलरली ऐसा यूनिट होता है डिग्री सी, और CGS होता है केल्विन, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन होता है, दो रिलेशन होता है, एक C/F/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये रिलेशन है बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और एक होता है C इज इक्वल टू K-273, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसको, ठीक है। एक हो गया, ये हो गया रिलेशन बिटवीन, ये हो गया आपका रिलेशन, सॉरी वहां पे नहीं दिएगा आपको, ठीक है। ध्यान रखो कि ये जो है ना, ये हो गया रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये हो गया रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। Celsius is the SI unit of temperature, and Kelvin is the CGS unit of temperature. Heat, SI unit of heat is joule, and CGS unit of heat is calorie, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका कि ये समझना है कि कैलोरी जो होता है वो
बड़ा यूनिट है जूल के कंपेयर में। सिमिलरली केल्विन जो है वो बड़ा यूनिट है सेल्सियस के, क्योंकि सेल्सियस सी इक्वल टू के माइनस 273, सो के इज ऑलरेडी अ बिग यूनिट एज कंपेयर टू द सेल्सियस। ओके, so now if we check the relation between joule and calorie in numerical point of view, then 1 calorie is equal to 4.18 joule. Is a very important relationship. Okay, now if we see energy, okay, so energy, SI unit of energy is joule, but CGS unit of energy is erg. ठीक है, तो यदि देखें अर्ग और जूल के बीच का रिलेशन, तो एक जूल जो होता है 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर। तो आपको कितना रिलेशन बताया गया इसमें? एक रिलेशन बताया गया। देखिए जूल और अर्ग जो है, जूल एसआई यूनिट है एनर्जी का और अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है। बट यहाँ पे क्या है कि जूल बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट है एज कंपेयर टू अर्ग। बट इन द केस ऑफ जूल एंड कैलोरी, ओके, calorie is the big unit as compared to the joule, and in the case of Celsius and Kelvin, Celsius is the lower unit as compared to Kelvin. Okay, so now if we see, यदि हम देखें कि कितने रिलेशन देखें, तो एक देखिए 1 किलोवाट आवर यानी 1 BOT इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल या 36 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। सेकेंड रिलेशन देखा हमने कि 1 जूल जो है वो 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और तीसरा जो हमने रिलेशन देखा वो क्या था? तीसरा हमने रिलेशन देखा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तीन रिलेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया। नेक्स्ट चीज क्या होता है, एक यहाँ पे हीट, अगर हमने हीट की बात करी है तो हीट डिसिपेशन भी होता है। तो हीट डिसिपेशन को एस से लिखते हैं, एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ओके, ये जो है आई स्क्वायर आर, ये क्या है? पावर लॉस। तो आपको बताया गया था ना, पावर इनटू टाइम इज नोन एज एनर्जी। सो दिस इज अ पावर एंड दिस इज अ टाइम। So the multiplication of power and time is equivalent to the heat dissipation. Okay, but here it is not a power, it is a power loss. Okay, so also this is a heat. So SI unit of this heat dissipation is joule. Okay, and CGS is calorie. Okay, so SI unit of heat is joule and CGS is calorie, and SI unit of temperature is degree centigrade, and CGS unit of temperature is Kelvin. This is a Kelvin. चलिए, यहाँ तक अगर समझ रहे होंगे तो आपको लगभग एनर्जी का हमने सारा कंसेप्ट दे दिया है, पावर का दे दिया है। तो हम कुछ फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ voltage, V charge, C momentum, D एनर्जी। तो देखिए, ये हमारे पास पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारा एनर्जी का यूनिट हो जाएगा।
ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें पता होता है कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है। ठीक है, ये डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। वर्क डन है ना, यही तो एनर्जी है, वर्क डन। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू, एंड V इंटू क्यू इज आई टी, या क्यू आई टी से भी बोल सकते हैं, या क्यू क्या होता है? एन ई वी होता है। तो ये जो V है ये वोल्ट है, और ये एन ई जो है इलेक्ट्रॉन। So unit of electron volt is the unit of energy. Okay, not its charge. As a unit of charge is either ampere second or coulomb. Voltage is volt. Now see the next question. The number of magnetic lines of force per unit area is a measure of a magnetic flux density. B, magnetic field intensity. C, magnetic motive force. D, susceptibility. बताइए क्या होगा? The number of magnetic lines of force per unit area is a measure of. तो देखिए, आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है इसको लिखते किससे हैं? बी से। और बी क्या होता है? 5/8 मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको किससे लिखते हैं? एच से। तो ये क्या होता है? एच इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एल। ठीक है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स ये क्या होता है? एम एम एफ। इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। और ये ससेप्टिबिलिटी है। ससेप्टिबिलिटी आपको पता है, बताया गया है, काई से लिखते हैं, और ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is equivalent to the pole strength per unit area. And pole strength is the unit of ampere meter, and ampere meter by meter square is ampere per meter, and magnetic field intensity also a unit of ampere per meter. So both are cancelled and the unit of susceptibility is unitless. So ampere meter is incorrect. This is a unitless quantity. Okay. Now if we see magnetic motive force is number of turns into electric current. So unit of MMF is ampere turns. Magnetic field intensity, that is H is MMF upon L. So unit of magnetic field intensity is ampere turn per meter, या इसे बोल सकते हैं ampere per meter. ठीक है. And magnetic flux density is B equal to 5/A. So unit of magnetic flux density is Weber per meter square और Tesla. And CGS unit याद रखिएगा magnetic flux density का क्या होता है? Gauss. So number of magnetic lines of force, okay, per unit area, it is a measure of magnetic flux density. ये magnetic lines of force है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंसेस. ये तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है. द रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिस्टेंस इज, ए है कंडक्टेंस, बी है रिएक्टेंस, सी है रिलक्टेंस, डी है परमिएबिलिटी। ठीक है, तो देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस, ऑप्शन ए। रिएक्टेंस आपको पता है ओम होता है, रिलक्टेंस का यूनिट रिलक्टेंस, यस। रिलक्टेंस आपको पता है कैपिटल आर से लिखते हैं, दिस इज एनालोगस ऑफ रेसिस्टेंस। और परमिबिलिटी तो आपको पता है म्यू होता है, दिस इज एनालोगस बिहेवियर ऑफ एनालोगस बिहेवियर ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रिलक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कंडक्टेंस का जो एनालोगस बिहेवियर होता है, कंडक्टेंस का एनालोगस बिहेवियर मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमिनेंस। रिएक्टेंस का आपका एनालोगस बिहेवियर मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, सॉरी रिएक्टेंस का रिएक्टेंस तो इलेक्ट्रिक सर्किट का है, इसको हटा दें। रिलक्टेंस का क्या होगा, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट का पैरामीटर है जिसका इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस होगा। एंड परमिएबिलिटी जो है वो क्या है, परमिएबिलिटी का आपका कंडक्टिविटी होगा। ठीक, तो the unit of conductance is ohm, the unit of reactance is also ohm, the unit of reluctance is, reluctance क्या होता है, reluctance का यूनिट होता है 1/हेनरी। क्यों, क्योंकि रिलक्टेंस होता है L अपॉन म्यू है। ओके, दिस इज अ परमिएबिलिटी, so L is मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल, मीटर टू मीटर, बाई हेनरी। रिएक्टेंस ओम, कंडक्टेंस ओम, and permeability Henry per. अच्छा, how you know the unit of permeability is Henry per meter? So a very simple explanation, that is uh, permeability, that is B is equal to mu H. So mu is equal to B upon H, and B is the Weber per meter square, and this is a magnetic field intensity ampere per meter. Cancel meter to meter, so Weber per ampere meter. This is a one type of unit of permeability, and the other type of unit of permeability is Weber per ampere is Henry per meter. Okay, how sorry, clear, this is a magnetic field intensity, magnetic field intensity. Okay, this H is both the H, different meaning of the both of the H. This H is magnetic field intensity, and this one H is Henry. Okay, so Weber per ampere, how Weber per ampere is Henry? That is when we see L inductance is, and this is a Weber per ampere. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है मैग्नेटिक
field intensity magnetic field intensity has the dimension A है IL BI²L CILT DIL -2 सॉरी टी नहीं है, ये है IL इनवर्स। बताइए क्या होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको लिखते हैं किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। हमें पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। डायरेक्ट यूनिट से जाएंगे डायमेंशन। एम्पियर को क्या लिखते हैं, एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड द इट इज अ fundamental unit out of the seven fundamental. One of this is a one of the fundamental unit used in the out of the seven. You know the seven fundamental unit. So ampere is electric current I, and meter is L. So I L inverse. So I L inverse option C is correct. Okay. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The dimension of EMF. The dimension of EMF are A है ML² T-1 and sorry I-1 T-3। B है M इनवर्स E-3। C है ML² E-2 T-3। D है ML³ I- सब I है, सॉरी यहाँ पे T है I-1 T-। तो देखिए EMF का डायमेंशन पूछा है, क्या होगा बताइए। देखिए पता है हमें कि V इज इक्वल टू W/Q होता है। ये एक एनर्जी है, ठीक है, ठीक है, एनर्जी है और एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। पावर जो होता है तो ये इसको छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। डब्ल्यू वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का होता है, इसका होता है ML² T-2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन ML² T-2 अपॉन Q का IT 80 बोलिए या फिर इसको आप IT। ठीक है, तो हो गया ML² I-1 ये ऊपर गया तो T-3। तो क्या हो गया डायमेंशन ML² I-1 T-3। ये ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ई। तो देखिए फोर्स जो होता है वो होता है M × A। ये मास है, मास को M से लिखते हैं। आपको बताया गया यूनिट एंड डायमेंशन का जो टॉपिक नेटवर्क से। देखिए एक भी अगर नेटवर्क सीरीज का सीरीज छोड़ रहे होंगे तो फिर आगे वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीरियली देखते जाना पड़ेगा आपको। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। ये होता है V/T। V क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम।
तो इसका डायमेंशन हो गया डिस्टेंस एल टी माइनस वन, और इसका हो गया एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस, और जब यहाँ पे फोर्स को डिस्टेंस से गुना किए इसलिए यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया। ये जो एल स्क्वायर है, एक तो एल ये फोर्स के डायमेंशन का, एक इस डिस्टेंस के डायमेंशन का। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a fundamental unit but derived unit? ए है केल्विन, बी है वाट, सी है केजी, डी है मीटर। बताइए कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है बट डिराइव्ड यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट कौन सा होगा? केल्विन है फंडामेंटल यूनिट, वाट, वाट नहीं, केजी भी है, मीटर भी है, ये वाट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द यूनिट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, तो ये तो डायरेक्ट आपसे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी पूछा है, तो आप इसका यूनिट बता सकते हो कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। कंडक्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट होती है ओम। नहीं, ये आपका होता है महो पर मीटर, because conductivity is the reciprocal of resistivity and the SI unit of resistivity will be ohm meter. So the SI unit of conductivity will be mho per meter or ohm inverse meter inverse or Simon per meter। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये बढ़िया क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये बताइए, ए है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, बी दिया गया है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, सी है एम स्क्वायर एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एंड डी है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन ए माइनस। बताइए क्या होगा इस, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आपसे पूछा है। देखिए डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस अगर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, सो R इक्वल टू V अपॉन है, और V इज W अपॉन Q, एंड डायमेंशन ऑफ W इज एम एल स्क्वायर T माइनस टू अपॉन आई टी, एम एल स्क्वायर आई माइनस वन टी माइनस थ्री, ये हो गया। ऑन करंट क्या है आई, तो ये सब ऊपर चला गया, एम एल स्क्वायर आई माइनस टू टी माइनस। देखिए ये आई माइनस टू कैसे हुआ, ये आई माइनस वन, ये ऊपर गया तो आई माइनस वन, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाए, यहाँ पे आई माइनस वन इंटू आई माइनस वन, ये दोनों बेस सेम है ना,
वो पता होगा, इंडिसेस पढ़े होंगे, ए एम इंटू ए एन। तो क्या होता है, बेस सेम है, ए पे पावर एम प्लस है। सिमिलरली सो एम एल स्क्वायर ये जो ए है इसे ए भी बोलते हैं, आई ए दोनों चीज से लिखते हैं। एम एल स्क्वायर A-1 8-2 ऑप्शन ई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिनेंस। ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन टी है टेस्ला, ऑप्शन डी है कूलॉम। देखिए क्या है ना कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए तो पूछा क्या क्या है कि मैग्नेटिक परमिनेंस का यूनिट क्या होगा। आपको तो पता है मैग्नेटिक परमिनेंस मैग्नेटिक सर्किट का पैरामीटर है। तो इसका अगर एनालॉगस देखेंगे तो आपको फिर एनालॉगस आपको सोचना है, अगर इसका एनालॉगस सोचिए इलेक्ट्रिक सर्किट में तो क्या होगा। मैग्नेटिक परमिनेंस का एनालॉगस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या हो सकता है, कंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस परमिबिलिटी होता है और परमिनेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। तो ये हो गया, ये चीज पहला चीज आपने सोचा। दूसरा चीज आपको ये सोचना है कि परमिनेंस की यूनिट क्या होगी। तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, 1/हेनरी। तो परमिनेंस की यूनिट क्या होगी, हेनरी। तो हेनरी होगी। अब आपको आगे सोचना है कि ऑप्शन 2 है वेबर। वेबर किसका यूनिट हो सकता है, तो वेबर यूनिट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको ये सोचना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होगा, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। दूसरा आपको सोचना है टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट हो सकता है, टेस्ला होगा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, टेस्ला भी हो सकता है। तो टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एनालॉगस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी से। कूलॉम, कूलॉम क्या है, कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलॉम। सबको इतना समझ में आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the dimensional formula for mutual inductance। बताइए क्वेश्चन। ए ऑप्शन है M L² T² A-2, M L² T² A², M L² T-2 A-2, M L-2 T-2 A²। तो देखिए, which of the following is the dimensional formula for mutual inductance। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एल, सॉरी ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एम। तो देखिए इसका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है V = M di/dt। सो M mutual inductance is V into dt/di, and V W/Q। इसका आपको डायमेंशन पता है, M
एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसको यहाँ पे रखो, टी का आपको पता है टी, आई का पता है ए। जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो सी आ जाए। तो इसको करना खुद से, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, और रिवाइज रिवीजन में रहिए, रिवीजन ज़रूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।